हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर। जी हाँ, हम तीनों सेमेस्टर को लेकर चल रहे हैं। तो इनके एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में होंगे, जिसके लिए जो डेट शीट है टेंटेटिव वो आ चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो है एनपी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने 2022, 23 और 2024 में जो एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो एनपी वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एसएल के बच्चे हैं। तो एक्चुअली एक अपडेट है आप सभी के लिए। अपडेट ये है कि सैक सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट के आपके पास सब्जेक्ट होंगे। किसी ने कुछ ले रखा होगा, किसी ने रंगमंच ले रखा होगा, किसी ने कम्युनिकेशन एवरीडे लाइव ले रखा होगा, किसी ने कुछ ले रखा होगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनके नो थ्योरी एग्ज़ाम, मतलब कि उनके जो है एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एग्ज़ाम्स हैं थ्योरी के वो कैंसिल हो चुके हैं सैक सब्जेक्ट के। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से स्किल एनहांसमेंट के अंदर है और किन किन सब्जेक्ट के आपके पेपर कैंसिल कर दिए गए, मतलब पेपर नहीं होंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपने इनमें से ही सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि क्या इनके एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि भी टेंटेटिव डेट शीट है। बट उस टेंटेटिव डेट शीट में तीनों सेमेस्टर के मैंने देखे स्किल एनहांसमेंट के अंदर जो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ किन किन के एग्ज़ाम्स होंगे, किन के नहीं होंगे। देखिए आप किसी का फाइनेंस फॉर एवरीवन होगा। जब स्किल एनहांसमेंट लॉन्च किया गया था ना, 3 सब्जेक्ट सबसे पहले डाले गए थे। ये 3 सब्जेक्ट, जिसमें फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तीसरा रंगमंच। उसके बाद धीरे धीरे करके इनको ऐड किया गया, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, फिर एक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक आईटी टूल, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। करीब 9 सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट के अंदर अभी एसओएल के करंट के पास करंट में है। ठीक है, अब देखिए जो डेट शीट आई है टेंटेटिव, उसके अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये रही, ये डेट शीट है। ठीक है, इसको हटा दी, उसको दिक्कत नहीं, तीनों में सेम है। इस डेट शीट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट के एग्जाम ही शो कर रहा है कि उनके एग्जाम लिए जाएंगे टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? जिन्होंने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा होगा उनका एग्जाम होगा थ्योरी का। जिन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन ले रखा है उनका एग्जाम होगा। जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ले रखा है उनका एग्जाम होगा। बाकी के जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे किसी ने रंगमंच ले रखा होगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन एवरीडे लाइव ले रखा होगा, वो भी इसमें नहीं हो, यानी इसका भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कैंसिल कर दिया गया है इस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग। फिर आपका कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, इसमें ये भी नहीं है ना। फिर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, यानी इसका एग्ज़ाम होगा। ये 3 सब्जेक्ट जिनके पास भी है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, इनके एग्ज़ाम आपके स्किल एनहांसमेंट का, मैं सैक की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आपके होंगे। ठीक है, और बाकी इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के जिसने भी इसमें से जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे रंगमंच बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात, अब क्या होगा सर, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम पास कैसे होंगे, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ले रखे हैं, इन तीनों को छोड़ के हमने वो सब्जेक्ट ले रखे जो इस लिस्ट में है। अब देखिए पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, आप सभी को पता होगा कि कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो क्या हुआ था, एसओएल ने ये कहा था कि जिनके एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे, नो थ्योरी एग्ज़ाम जिनके होंगे, उनका पूरा का पूरा जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर मिलेंगे। यानी कि जिनके एग्ज़ाम इस लिस्ट डेट शीट में नहीं है, जिन सब्जेक्ट के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के, तो उनके इंटरनल असेसमेंट जो होंगे, इंटरनल असेसमेंट में 100% के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि इंटरनल असेसमेंट आप पूरा दे दो अच्छे से, यानी इंटरनल असेसमेंट पे आपको पास होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि थ्योरी कैंसिल है। पूरे मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे दिए जाएंगे जिनके पास ये सब्जेक्ट, इनमें से जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट जिनके पास है, इनके तो एग्ज़ाम होंगे इस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग। पर इसके अलावा जिनके पास, जैसे ये सब्जेक्ट हो गए, इसको छोड़ देते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन आई थिंक है, हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होगा, और आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का होगा। ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन का। बाकी को जो सब्जेक्ट है, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे इस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग। पिछली बार भी यही हुआ था। अब हो सकता है कि कोई एरर हो, बट अगर एरर होता, आज डेट शीट को अपडेट किया गया है, बट उस अपडेट डेट शीट में भी ये सेम चीज़ ही है जो पुरानी डेट शीट में थी।
अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो पूरा का पूरा आपके पेपर के बेस पे होगा। मतलब कि आप ये कह सकते हो इंटरनल असेसमेंट में, जैसे अभी इंटरनल असेसमेंट आपका 30% वेटेज में लगता था, वो आपका 100% में लगेगा। जो जिनके पास कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ है, रंगमंच है ना, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ है, बेसिक आईटी टूल है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यानी आपको इंटरनल असेसमेंट देना होगा। और बाकी जिनके पास ये 3 सब्जेक्ट है, इनका थ्योरी भी होगा, इनका इंटरनल भी होगा। अब एसओएल ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है इनके पास संसाधन ना हो, जो भी हो, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। बट इस डेट शीट के अकॉर्डिंग यही है कि इन तीनों ही सब्जेक्ट के सब थ्योरी एग्जाम होंगे। बाकी इसके अलावा आपने इन लिस्ट में से कोई और सब्जेक्ट ले रखा है, इनको छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर अगर आपका सब्जेक्ट है कोई भी, तो इनका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात, जिनकी बैक आ रखी है फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो वो उनका क्या होगा। जैसे रंगमंच में बैक आ रखी है, क्या उनका थ्योरी होगा। तो देखिए, जब थ्योरी का एग्ज़ाम इस डेट शीट में है ही नहीं, तो इनका भी थ्योरी नहीं होगा, इनका भी इंटरनल असेसमेंट ही होगा जिनकी बैक लगी होगी। ठीक है, तो जो भी पोर्टल आपका LMS पोर्टल पे जो भी इंटरनल असेसमेंट होगा, जो भी आप दोगे अपकमिंग सेमेस्टर का, तो इसका इंटरनल असेसमेंट आप दे देना जिन जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी होगी पास्ट ईयर्स में। ठीक है, बस मुझे इतना ही आपको बताना था कि इन 3 सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे सेट के, और बाकी अगर आपने इनके अलावा कोई सब्जेक्ट ले रखा है, उसके एग्ज़ाम फिलहाल इस डेट शीट के अकॉर्डिंग कैंसिल कर दिए गए हैं, नहीं होंगे। बाकी अगर फाइनल डेट शीट में होते तो वो अलग बात है। मैंने दोनों चीज़ लेकर आपको कह दी, क्यों, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सारी चीज़ लेकर मैं आपको चल रहा हूँ, चीज़ को लेकर मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थ्योरी पे 100% मार्क्स के पेपर मिल रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इंटरनल असेसमेंट आप दे देना, बहुत अच्छी बात है। आप घर बैठे बैठे पूरे MCQ दे दोगे तो 100 में से आपके पूरे पेपर इसमें बन जाएंगे, है ना। थ्योरी के मार्क्स उसी के बेस पर चढ़ा दिए जाएंगे जिनके पास इन तीनों को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट है। बाकी जिनका ये सब्जेक्ट है उनका भी इंटरनल भी होगा, थ्योरी भी होगा। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था, बाकी आप समझ गए होगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बस इतना ही मुझे बताना था। ये काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ दिनों से चल रहा था, डेट शीट देखने का स्टूडेंट के कमेंट आए थे। थैंक यू सो मच।